नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 नरक चतुर्दशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि नरक चतुर्दशी कब मनाई जाएगी, इसका महत्व क्या है, इस दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है और साथ ही साथ श्रवण करेंगे नरक चतुर्दशी से जुड़ी प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। बंधुओं, नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस साल नरक चतुर्दशी का पर्व 31 अक्टूबर यानी कि गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में यह त्यौहार हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे हम रूप चौदस भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था और 16,000 महिलाओं को उसकी कैद से मुक्त कराया था। बंधुओं, पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन होगा 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर। यानी कि नरक चतुर्दशी का पर्व 31 अक्टूबर 2024 को ही मनाया जाएगा। इस दिन यमराज की भी पूजा होती है और घर में दीपक भी जलाए जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। आइए उन पर गौर फरमाते हैं। जान लेते हैं कि आपको इस दिन कौन से ज़रूरी काम करने हैं। तो बंधु, इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके माथे पर तिलक लगाएं। नरक चतुर्दशी के दिन यम के नाम का दीपक जलाएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो इस दिन यम की पूजा करते हैं उनको अकाल मृत्यु का भेद नहीं रहता। इस दिन स्नान से पूर्व अपने पूरे शरीर पर तेल से मालिश करें। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्दशी को तेल में देवी लक्ष्मी का वास होता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुभ माना गया है और इससे भक्तगण की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन घर के अलग अलग हिस्सों में आप 14 दीपक जलाकर रखें। आइए जान लेते हैं कि आपको कौन से कार्य नहीं करने हैं। तो बंधुओं, इस दिन यमराज जी की पूजा की जाती है, इसी कारण से आपको किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। इस दिन घर की दक्षिण दिशा को गंदा नहीं करना है, तेल का दान नहीं करना है, क्योंकि इसमें देवी लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन आपको सात्विक भोजन नहीं ग्रहण करना है, तामसिक भोजन, मांसाहार, इन सब से बचकर रहना है। इस दिन देर तक नहीं सोना है, क्योंकि ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। आइए बंधु, अब श्रवण कर लेते हैं पौराणिक कथा का। तो पौराणिक काल में एक असुर हुआ करता था। वह भूदेवी का पुत्र था, इसीलिए उसका नाम भौमासुर पड़ा। बड़ा होने पर भौमासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि तुम्हारा वध देवता गण नहीं कर सकते। इसके बाद भौमासुर पृथ्वी लोक पर रहकर ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचार से ऋषि मुनि त्राही त्राही करने लगे। फिर एक दिन भौमासुर ने देवलोक पर आक्रमण किया। उसके बाद देवताओं और भौमासुर के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। युद्ध के अंत में भौमासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया। देवताओं को हराने के बाद वह देवलोक पर भी राज करने लगा। भौमासुर से हारने के बाद इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवराज इंद्र बोले, प्रभु, भौमासुर ने देवलोक पर अधिकार कर लिया है। उसके अत्याचार से ऋषिमुनि के साथ साथ हम सब त्राही त्राही कर रहे हैं। भौमासुर आपकी ही वरदान से इतना शक्तिशाली हो गया है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवेंद्र, यह सत्य है कि भौमासुर मेरे ही वरदान से इतना शक्तिशाली हुआ है। मेरे ही वरदान के कारण आप सभी उससे हार गए हैं। मैंने ही उसे वरदान दिया था कि वह देवताओं के हाथों नहीं मारा जाएगा, लेकिन भौमासुर मानव को तुच्छ समझता है। वह समझता है कि मानव उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उसने मुझसे वरदान में यह नहीं मांगा था कि मानव के हाथों उसका वध नहीं हो सकता, इसीलिए अब उसका अंत मानव ही करेगा। देवराज, इस समय भगवान विष्णु मानव रूप में अपनी लीला कर रहे हैं। आप द्वारका जाइए और श्री कृष्ण से प्रार्थना करिए। भौमासुर का अंत श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। एक दिन देवराज इंद्र श्री कृष्ण के पास द्वारका आए। देवराज इंद्र ने भी कृष्ण से प्रार्थना की, हे माधव, भौमासुर ने देवलोक पर अधिकार कर लिया है। उसने देवमाता अदिति के कुंडल, वरुण देव की छतरी और देवताओं की मणि का भी हरण कर लिया है। उसके अत्याचार से देवताओं का कहीं भी रहना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, उसने धरती लोक पर कई कन्याओं का हरण करके उसे अपने कारागार में बंद कर रखा है।
कृपया कर आप हमारी सहायता करें। देवराज की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि देवेंद्र, आप चिंता मत करें, मैंने धर्म स्थापना के लिए ही अवतार लिया है। भौमासुर का अंत भी अवश्य है। आप इंद्रलोक जाएं। देवराज इंद्र के जाने के पश्चात श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठकर प्राग ज्योतिषपुर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने भौमासुर को युद्ध के लिए ललकारा। भौमासुर ने पहले अपने सैनिकों को श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने पल भर में भौमासुर के सभी सैनिकों का वध कर डाला। इसका पता जब भौमासुर को चला तो वह क्रोधित हो उठा और स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध करने आ गया। फिर श्री कृष्ण और भौमासुर में काफ़ी देर लड़ाई हुई। श्री कृष्ण के सभी अस्त्र शस्त्र जब विफल हो गए तब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र से भौमासुर का वध कर डाला। भौमासुर के अंत के बाद श्री कृष्ण ने भगदत्त को प्राग ज्योतिषपुर का राजा बना दिया। भगदत्त भौमासुर का ही पुत्र था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कारागार में बंद 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया, जिसे भौमासुर ने बंदी बना रखा था। इन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं। तो सभी बंधुओं बोले, श्री कृष्ण मुरारी लाल की जय। यह थी बंधु आगामी नरक चतुर्दशी से जुड़ी कुछ बहुत ही रहस्यमयी और महत्वपूर्ण बातें। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।